सहरी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, आंख लग गई नहीं उठ पाए, उठे तो सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फौरन बैठ जाओ सहरी करने के लिए। सहरी करने में 2-3 लुकमा आपने खाया और फौरन सहरी का टाइम खत्म हो गया, मस्जिद से आवाज आई सहरी का टाइम खत्म हो चुका है या अजान की आवाज आई, तब छोड़ो नहीं, आप उतना खा लो जितने में आप समझ सको कि मैं दिन भर भूखा और प्यासा रह सकता हूं। इतनी परमिशन है शरीयत के अंदर, इतनी इजाजत है। क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के फौरन चल दो, लेकिन 2 ही चीजें यहां पर उसकी इजाजत मौजूद है बस। अगर आप खाना खा रहे हैं और नमाज अजान हो गई तो पहले खाना खा लो, छोड़ के मत जाओ। अगर खाना खा रहे हो तो अभी पक रहा, बीवी लेने गई और अजान हो गई तो अब ना खाओ, पहले नमाज पढ़ लो फिर आकर खाओ। लेकिन खाना लग चुका और आप 1-2 लुकमा खा चुके, अब अजान होने लगी तो अब खा लो, तो अब खा लो। छोटे छोटे मसलों की मसलहत से समझते हैं हम ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। क्यों नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने को इतना बड़ा गुनाह बताया? क्यों कहा कि जब अजान हो जाए और आपको पेशाब या लैट्रिन लग रही है तो पहले पेशाब कर लो, फारिग हो जाओ, लैट्रिन कर लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद जाओ। अगर 1-2 रकात छूट रही है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, लेकिन पहले इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब जलसे में आपको बैठना था तो पहले इन तमाम चीजों से फारिग होकर बैठिए, अपना दिमाग इस तरफ लगाइए। थोड़ा बहुत पेशाब लगे तो बर्दाश्त कर लीजिए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना कर पाओ तब उठ के जाइए, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो भी जरूरी चीज है, तब हमें और आपको जाना चाहिए। अब कोई भी अगर 80-90 साल का बुढ़ा भी उठ के जाएगा यहाँ तो मैं ये समझूंगा वो चाची के पास जा रहा है, हालांकि वो चाची के लायक अब रहा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम यही समझेंगे कि वो चाची के पास जा रहा है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए आप। तो क्यों कहा, देखिए बात कहां से निकलती है और कहां चली जाती है। तो आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म बेच रही हैं, पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। हम इसको क्या कहते हैं? जुर्म। हम इसको क्या कहते हैं? गंदा काम, है ना? किसी से भी खड़ा करके पूछ लो क्या है? गलत काम, धन नहीं होना चाहिए, गलत काम है ये, जुर्म है ये, ठीक है। लेकिन जो ऐसा कर रही हैं उनसे पूछो तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती है? गंदा काम कहां है, हम तो धंधा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। भाई हर चीज दुनिया में बिक रही है, हम अपना जिस्म बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। देखिए दोनों इंसान हैं, आप ऐसा सोच रहे हो आप भी इंसान हो, वो ऐसा सोचती हैं वो भी इंसान है, सोच बदल गई। हमारी सोच यह है कि ये गंदा काम, उनकी सोच यह है कि ये धंधा, बिजनेस। अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है। सोच बदलो पहले, तवाइफ ये गलत काम तभी छोड़ पाएंगी जब वो अपनी सोच बदलेंगी। अगर उनकी सोच ये हो गई कि नहीं ये बिजनेस है तो कभी भी वो इस काम को नहीं छोड़ेंगी। आप कयामत के दिन की तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप सोचोगे कि हमें जन्नत बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसको पाने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, और जहन्नम से तभी बच पाएंगे जब हम गुनाहों से बचेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। इसीलिए कुरान ने कहा पहले सोचो। अभी इसी आयत पे चल रहे हैं, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी वल तंजुर ही पे चल रहे हैं, अभी मां कद्दमत लिगत का नंबर तो बाद में आएगा, अभी इसी को पहले समझो। सोच कैसे बदली जाएगी? सोच, एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, ब्रा पहनी हुई है और जा रही है इसी तरीके से, उससे पूछो साहब ये ड्रेस क्यों पहने हुए हो, उसकी सोच देखिए क्या है, क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। वो हमसे उल्टा कहेगी अपनी सोच बदलो। यही हो रहा है ना आज। अगर कोई लड़की शॉर्ट कपड़े, बेहुदा कपड़े पहन ले
और कोई आदमी बेचारा कहते हट ये तो कितना बवाल होता है मीडिया, देखो पहनावे पर भी पाबंदी लग रही है, उसकी मर्जी वो ये पहन रही है। और वो क्या कहती है लड़कियां, अरे तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम उस नजर से देखते क्यों हो, तुम्हारी सोच ही गंदी है। आग पेट्रोल के पास आए और पेट्रोल को आप ये कहो कि वो आग ना पकड़े, क्यों लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर नो स्मोकिंग, यहां धूम्रपान निषेध, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, क्यों लिखते हो? क्योंकि मालूम है कि यहां माचिस जलाकर सिगरेट पीना जो शुरू किया, अगर एक चिंगारी भी पेट्रोल में या डीजल में चली गई तो आग लग जाएगी, इसीलिए लिखा होता है नो स्मोकिंग। पेट्रोल पर पंप पर लिखते हो नो स्मोकिंग, आग मत जलाना, भड़क सकती है। सोचो जब जवान लड़के और लड़कियों को एक स्कूल में एक साथ पढ़ाओ और ये कहो कि सोच बदलो। लड़की आग है, लड़का पेट्रोल है, और इन दोनों को एक जगह बिठा के ये उम्मीद रखो कि आग पेट्रोल को न पकड़े और पेट्रोल आग को न पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको सोच बदलने की जरूरत है या तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, मीडिया वाले मौलाना जर्जिस के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पड़ेंगे। वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है। सोच देखिए क्या कहेगी, फैशन है। आपसे पूछो आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीन्स टी शर्ट, क्या कहेंगे? फैशन है। क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है। हमारी सोच क्या है? फैशन है। चलो, लेकिन नबी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब बेकार है। शरीयत क्या कहती है? चलो अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है। सोच को शरीयत के मुताबिक बदलना पड़ेगा। माफ कीजिए, बहुत ही क्षमा मांगते हुए मौजरत के साथ कह देता हूं, शरीयत को नहीं बदला जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी। कुछ सालों पहले एक यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम जामिया मिल्लिया में, दिल्ली में। तो वहां लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हुए थे। तो मैंने मना तो नहीं कर पाऊंगा, आजकल फैशन ऐसा है, तो मैंने ये कहा कि ऐसा करो कि लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ हो जाए, एक साथ ना बैठे। बहरहाल वो हमारी बात मान ली गई और अलग अलग हो गए, लेकिन पर्दा नहीं था। हमने अपनी बात कह दी तो एक सब, लेकिन वहां जो फंक्शन था, अर्ली फंक्शन, उसमें एक लड़की ने आकर स्पीच दी। वो अल्लाह बेहतर जाने कौन थी, खैर मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट कपड़े पहने हुए, जीन्स वीन्स टाइट वाइट, और उसने बड़े अजीब तरीके से स्टाइल में तकी करते हुए स्पीच देते हुए 5 मिनट में उसने हमारे ऊपर जूते मारे, बहुत ज्यादा। स्पीच में इशारा किया, आजकल ये रूढ़िवादी सोच है, ऐसी सोच है, लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पे ऐसा होता है, जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 4 महीने में आदमी सऊदी अरब पहुंचता था, घोड़े और ऊंट पे बैठ के, पानी के जहाज पे सफर करता हुआ तो 20 दिन में जाता था, आज 4 घंटे में पहुंच जाता है। तरक्की का दौर है, जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस्लाम, फिर उसने कहा कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं, हिंदू धर्म इतना पुराना, ईसाई धर्म इतना पुराना, इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना। इससे हम अंदाजा नहीं लगा पाए। उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम नहीं समझ पाए कि वो कौन है, तो उसने सब धर्मों का नाम लिया। तो इस्लाम को भी
हर धर्म को भी अब मौजूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं। उसने कहा ये माइक जब पुराना हो जाता है तो नया माइक आता है, पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती हैं तो नई कुर्सियां आती हैं, टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है। हर पुरानी चीज को घर से हटाकर नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो गया, क्रिश्चियन भी 5000 साल पुराना हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, यहूदियत भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। इसने ऐसी ऐसी तकरीर की और मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी तकरीर तो बात में ही होना थी। दिमाग बनाया, कुछ ढूंढा, अब इतनी अर्जेंट वहीं बैठे बैठे कहां से दिमाग बनाऊं, और जूती तो मार गई। बहरहाल लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो 10 मिनट का टाइम हमारे लिए भी था, तो मैंने कहा, बच्चों को मशवरा दिया कि अल्लाह ताला आपको पढ़ाए लिखाए, जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको कामयाबी दे। बोल के इल्म के ऊपर बोल के फिर हम इस टॉपिक पे आ गए कि अभी हमारी एक बहन आई थी, हमारी सिस्टर थी, उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दी। मैंने कहा धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं, और धर्म ना हो तो हम इंसान न रहें। धर्म हमें इंसानियत सिखलाते हैं, वो कोई भी धर्म हो। जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है। मैंने कहा कि एक बात हमारी सिस्टर ने बहुत अच्छी कही है कि पुरानी चीजें बदलकर नई चीजें आती हैं, इसलिए इस्लाम को भी जो 1400 साल पुराना हो चुका है उसको भी अब बदलकर नए सिस्टम पर लागू करना चाहिए। वो क्या है, बलात्कार रेप करने वाले को सजा दो, संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के, चोर के हाथ काट डालो, ये कोई सजा है? हाथ काटने के बाद वो आदमी समाज के लिए बोझ बन जाएगा, फिर कमाने के लायक नहीं रहेगा। हमने ये बातें आपने कही हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें बदली जा सकती हैं, कुदरती चीजें नहीं बदली जा सकती। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दीजिए। हमारी वो सिस्टर ऐसी बैठी थी सामने, हमारी ये मेरी सिस्टर, एक एग्जाम्पल दे दें हमें कि कोई भी पुरानी चीज जो कुदरती तौर पर पुरानी हो आज उसको बदलकर नया किया जा सकता हो। मैंने कहा मैडम, सूरज जब से निकलना शुरू हुआ है पहले दिन से आज तक ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये तो इस्लाम से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। अब आपके हिसाब से इस नियम में चेंजिंग आनी चाहिए। अब सूरज को पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा मैडम, हमने हमेशा यह देखा है, आम के पेड़ में आम, अंगूर की बेल में अंगूर, तरबूज के बीज से तरबूज पैदा होता है। यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब गवर्नमेंट से कहिए कि आम से अमरूद, और अमरूद से अंगूर, और अंगूर से खजूर, और खजूर से तरबूज पैदा हो। यह सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। हमने कहा सिस्टर, हमने शुरू से यह देखा है, गाय बछड़ा देती है, भैंस भी बछड़ा देती है, और मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। हमने कहा यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब कबूतरी को बच्चा, मुर्गी को बच्चा, भैंस और गाय और बकरी को अंडा देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चेंज होना चाहिए, चेंजिंग लानी चाहिए। हमने कहा सिस्टर, हमने ये देखा है कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है, लास्ट में बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। ये नियम, ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। अब बच्चे को पैदा करने के बाद फिर उसको खिला पिलाकर 18-20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा करने में। अब ये सिस्टम बदलना चाहिए। अब ऑटोमेटिक वो नियम होने चाहिए कि अब इतनी मेहनत ना करना पड़े पालने पोसने में, अब जवान ही तो पैदा होना चाहिए।
और फिर बच्चा होके धीरे धीरे मरना चाहिए। अब मां के पेट से पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर बच्चा होके मरे, ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है, इसको आप चेंज करवाइए। अब वो हमें घूर के देख रही है। मैंने कहा इस तरह घूर के मत देखो, हम लोग तो मौलवी हैं, कमजोर दिल के वैसे ही मर जाएंगे, ऐसे घूर के मत देखो। सिस्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टर, इस नियम को आप बदलना चाहिए। अच्छा छोड़िए सिस्टर, ये सारे नियम को आप नहीं बदल सकती हैं क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। चलिए अपने टीचर से कहिए, चलिए अपने टीचर से कहिए, सिस्टर बताइए 2+2 कितना होता है? आप बताइए। उसी से मैंने पूछा कितना होता है, कहते 2+2 4। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8। ये तब से पढ़ाया जा रहा है जब से स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पड़ी हुई है और आज तक यही पढ़ाया जाता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये नियम भी पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इन उसूलों को बदलना चाहिए। अब 2 2 3 और 3 3 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 4 और 4 4 8 ये नियम भी बहुत पुराना हो चुका है। आप छोटे से नियम अपने स्कूल और कॉलेज के इस नियम को नहीं बदल सकती हैं। चलिए आप इस्लाम को बदलने की बात करने के लिए, चलिए आप मजहब को बदलने की बात करने के लिए, हमने कहा सोच बदलिए। आप हमसे कह रही हैं आप लोग सोच बदलिए, मैं आपसे कहता हूं कि सोच बदलिए। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा निजाम है जो कुदरती हो और जो बदला गया हो? कुदरती चीजें नहीं बदलती हैं। और मुझे कहना पड़ता है कि इस्लाम भी कुदरती मजहब है, इस्लाम भी कुदरत की तरफ से उतारा हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, इसलिए ये भी नहीं बदला जा सकता है। इंसानों की बनाई हुई चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ से नाजिल की हुई चीज नहीं बदली जा सकती। तो सोच बदलिए। जिन कपड़ों को आप फैशन कहते हो ना, अल्लाह के नबी ने उस कपड़े को क्या कहा है सुनिए, निसाउन कासियातुन आरियातुन, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। कयामत से पहले तुम एक जमाना देखोगे, कयामत से पहले तुम इस दुनिया में ये मंजर देखोगे, औरतें तुम्हें नजर आएंगी, लड़कियां तुम्हें नजर आएंगी, कासियातुन कहने को वो कपड़े पहने हुए होंगी, बराए नाम उनके जिस्म पर कपड़े होंगे, कहने के लिए तो वो कुछ ना कुछ पहने होंगे। आरियातुन लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी। जो कपड़े वो पहने हुए होंगी वो कहलवाने को कपड़े पहने होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी कहलाई जाएंगी। जिसको हम फैशन कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस फैशन को नंगापन, उड़िया, न्यूड कह रहे हैं कि वो बज़ाहिर तो कपड़ा पहने हुए होंगी लेकिन कपड़ा नहीं होगा, वो नंगी होंगी, बरहना होंगी। माइलातुन व मुमीलात, इतना मेकअप करके निकलेंगी, इतना क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाकर वो घरों से बाहर जाएंगी कि उनको देखते ही लड़कों के दिल फिसलने लगेंगे, उनकी तरफ माइल होने लगेंगे और वो भी लड़कों की तरफ झुकने लगेंगी। यानी इश्क और मुआशिका होगा, यानी ये चीज आम हो जाएगी। लड़के उनकी तरफ बढ़ेंगे और वो लड़कों की तरफ, लड़के उनकी तरफ झुकेंगे, वो लड़कों की तरफ। जब ये जमाना तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये फैशनेबल कपड़े जब तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये जीन्स, ये स्कर्ट, ये पेलर, ये लेगी, ये सारे कपड़े जब पहनकर लड़कियां घर से बाहर निकलने लगे, जवान बेटियां घर से बाहर निकलने लगे, 10 साल से बड़ी लड़की जवान मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की बालिग मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा, नकाब, हिजाब, चादर, ये सब चीजें जरूरी हो जाएंगी।
10 साल से नीचे है तो चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के हकाम 10 साल के ऊपर लागू होने लगते हैं। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। जब 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो मार मार के ले जाओ, पीटो। यानी 10 साल के बाद इबादत, नमाज और रोजा ये सब उसके ऊपर फर्ज हो जाता है। तो लड़कियों पर 10 साल के बाद पर्दा भी फर्ज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जरूरी है। लेकिन जब ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर निकलने लगे हैं, फैशन करके निकलने लगे हैं, ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहाहा, ऐसी औरतों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और अक्सर ने पढ़ा ला यदखुलन्नल जन्नत, हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। हरगिज का मतलब होंगी ही नहीं, नहीं जाएंगी जन्नत में। और जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात। वला यजिदन्न रिहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू, जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैठ जाओ, और उस घोड़े पर बैठकर सफर करो, दौड़ाओ 70 साल तक कंटिन्यू, बगैर रुके हुए, बगैर खाए पिए, 70 साल तक उसको दौड़ाते रहो। 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में, जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं, हमारी औरतें कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होगी। मौलाना साहब इतनी जल्दी अगर किसी ने अमल किया होता तो आप तो 18 और 20 साल से आ रहे हैं, कलिया चक, मौजमपुर, लखीपुर, कितनी चेंजिंग देखी? कुछ भी नहीं। अगर इसका जवाब मुझसे पूछो कि जर्जी साहब 20 साल में आपने कितनी चेंजिंग देखी, तो जवाब ये होगा कुछ नहीं, उससे ज्यादा बेहूदगी और देखी। 1 साल के बाद दूसरे साल जब आता हूं तो और मॉडर्नियत आ जाती है, फैशन और बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जिसको फैशन समझ रहे हैं, इस्लाम उसी को नंगापन कह रहा है कि ये नंगापन है। इसके बाद आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अब आप समझ गए ना, सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे तब मां कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए कौन सी तैयारी की है, कल यानी कयामत के दिन के लिए कौन सा अमल किया है। क्या सोचना चाहिए? अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, जरा इसका मंजर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कहत पड़ गया। अब बंगाल में मैं बोल रहा हूं, तो कहत को हम क्या बताएं? कहत समझते हैं ना? नहीं समझते। सूखा पड़ गया, बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया, और अनाज गल्ला सब कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो मुल्क शाम से, सीरिया जिसको आज बोला जाता है, सीरिया, उसका पुराना नाम शाम, शाम से 1000 ऊंट पर लदा हुआ अनाज आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये तिजारती बिजनेस था, तिजारत की बिजनेस था। वो इसी अनाज का, गल्ले का खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते थे। तो शाम से 1000 ऊंट
गल्ले से लदे हुए उनके पास आए। सुबह पहुंचा ना, शाम को पहुंचा, और थोड़ी देर में मदीने के लोगों को इत्तला हो गई। जो मदीने में जो बिजनेसमैन थे, जो तिजारत कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको पता चला कि उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट माल आया है, गल्ला अनाज, तो चलो इनसे खरीदा जाए और मदीने में बेचा जाए। ऐसे मौके पर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ही नहीं माल। अब 100 का माल जो आम दिनों में 100 में मिलता था, आज 200 में बिक रहा है, उसमें लेना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या हुआ? मजबूरी थी। जब बिल्कुल मुर्गी तक, हमारे यूपी में तो भैंस, बकरी, मुर्गी सब, एक आदमी बेचारा कहीं पता चल गया, उसको कहीं कर लिया भैंस, तो बेचारा 1 किलो गोश्त लेके आ रहा था। अपने ही लोगों में से किसी ने मुखबिरी कर दी, उससे कहे जरा अपने एक्टिवा की डिग्गी खोल। उसने खोला तो उसमें 1 किलो गोश्त मिल गया। ऐसे मौके पर पुलिस वालों ने खूब कमाया, चल अंदर चल। उसने सोचा कि अगर FIR होके अंदर चले गए तो बेल वेल कराने में और कोर्ट तक जाने में 50-60 हजार रुपए लगे, तय होता है। उसको छोड़ा तो जानते हो 20,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लिया पुलिस वालों ने, तब जाकर उसको छोड़ा है। ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी पड़ गई? 20,000। ऐसे है। और हमेशा जासूस दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। हमें अपने घर पे दाल से फिक्र नहीं हो रही है कि चलो दाल रोटी चल रही है, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुम्हारे घर में गोश्त क्यों पक रहा है। हमें अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है, हमें आपके अच्छा खाने और पीने से परेशानी है कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज। तो हजरत उस्मान गनी के पास कुछ बिजनेसमैन, ताजिर लोग आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तो उस्मान से कहा, उस्मान गनी जी, सुना है आपके पास माल आया है। जी बोलिए। हम उसको खरीदना चाहते हैं, आप बेचेंगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ बेच दूंगा, अगर हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा तो, अच्छी प्रॉफिट दोगे तो हम बेच देंगे। कहा ठीक है, हम अच्छी प्रॉफिट देंगे। कहा बोलो क्या? कहा आपने जो माल मुल्क शाम से 10 रुपए में खरीदा है 10 दिरहम में, हम उसके 12 दिरहम देंगे। आपने जो माल खरीदा है, मान लीजिए 10 का खरीदा तो हम 12 में हम खरीद लेंगे। हजरत उस्मान ने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है, मुझे इससे भी ज्यादा नफा मिल रहा है। उन बिजनेसमैन लोगों ने, उस ताजिर लोगों ने कहा अच्छा ऐसा करवाए उस्मान, हम आपके 10 दिरहम का माल 14 दिरहम में, 14 दिरहम में हम लेने के लिए तैयार हैं। 10 का माल आप 14 रुपए में हमको दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। सुनिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको। ताजिरों ने, बिजनेसमैन लोगों ने कहा आए उस्मान, चलो आखिरी बोली, आपका 10 का माल मैं 15 में लेने के लिए तैयार हूं। आपने जो शाम से गल्ला 10 दिरहम का खरीदा, हर 10 दिरहम के गल्ले पर 15 दिरहम मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत उस्मान कहते हैं जाओ, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, हमारी तुम्हारी सौदा नहीं हो पाएगी, इसलिए कि मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट, इससे भी ज्यादा मुझे नफा मिल रहा है। उन ताजिरों ने खड़े हो गए और जाने लगे, लेकिन जाते जाते कहने लगे आए उस्मान, मदीने के सारे ताजिर आपके घर में मौजूद हैं, मदीने में जो बिजनेस करते हैं वो सारे लोग यहां मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कौन दे रहा है। 10 से का माल 15 में हम लेने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, नफा मिल रहा है, जबकि खरीदने वाले मदीने के सारे ताजिर तो यही मौजूद हैं। फिर मुझे बताओ कि 10 का माल 15 में हम ले रहे हैं, 15 से ज्यादा आपको प्रॉफिट मदद कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मुनाफा? हजरत उस्मान ने कहा तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मुझे 1 दिरहम का माल
10 दिरहम में दिख रहा लेने वाला दिख रहा है? 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में लेने वाला, इसका मतलब 10 का माल 100 दिरहम में, यानी 10 गुना। कहा का कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने कहा मेरा रब, मेरा अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह की राह में, मेरी राह में 1 दिरहम खर्च करेगा, हम उसको 10 गुना ज्यादा देंगे, यानी 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने ये 1000 गल्ले से लदे हुए और अनाज से लदे हुए ये ऊंट हम गरीबों और मिस्कीनों में फ्री में तकसीम करेंगे। उनके घरों में चूल्हा जलेगा, उनके घरों में अनाज जाएगा, उनके बच्चे खाएंगे पिएंगे, और मेरे एक एक दिरहम पर अल्लाह 10 दिरहम का सवाब हमें देगा, यानी 10 गुना नेकी मुझे मिलेगी। मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे यहां नहीं आखिरत में चाहिए, मुझे दुनिया में इसका इनाम नहीं, आखिरत में मुझे इनाम चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने अपने सारे ऊंटों को राह खुदा में तकसीम कर दिया, गल्ला राह खुदा में तकसीम कर दिया। 1 दिरहम का माल 10 दिरहम के बराबर सवाब। गौर करो, अब देखिए सारे 1000 ऊंट जो माल से लदे हुए थे हजरत उस्मान ने दे दिया, और क्या कहा? मुझे इसका इनाम दुनिया में नहीं आखिरत में चाहिए, आखिरत में चाहिए। अब आखिरत में चाहिए का मतलब बल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए क्या किया है, कौन सी तैयारी की है। ये तैयारी होती है कयामत के दिन के लिए जो हजरत उस्मान ने की। 10 का माल 15 में बिक रहा था। सोचो 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला कितने में जाता, कितने में जाता। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कुछ नहीं लिया और सारा माल तकसीम कर दिया और कहा कि अल्लाह मुझे 1 के बदले में 10 दे रहा है, 10 गुना दे रहा है, तो हम सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, और कर दिया, पीछा नहीं। तसव्वुर कर रहे हैं आप? अंदाजा लगा सकते हैं? इसको कहते हैं कयामत के दिन की तैयारी, जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 1000 ऊंट होंगे तो 1 ऊंट का भी माल तकसीम नहीं करेंगे। उसमें से भी कोई फकीर गरीब आ जाए तो 1-8 किलो धान निकाल के दे देंगे, ले भाई तो अपने घर में। 1000 ऊंटों में से 1 भी ऊंट हम खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मरेंगे और सीधे जन्नत में मिल जाएंगे। इधर मरे और उधर जन्नती। सूद खाने वाले भी जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सूद है अर्रिबा इस्नानि व सबऊन हुबन ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु। सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद ब्याज उसके 72 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके 72 गेट हैं। ऐसरुहा अन यनकिह अर्रजुलु उम्महु, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का दरवाजा सूद का यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ जिना करता है। सगी मां के साथ जिना करने पर जो गुनाह उसको मिलेगा, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का 72 गुनाहों में से सबसे हल्का अजाब होगा। अब सोचो कि फिर 71 अजाब इससे बड़े बड़े और क्या होंगे। कहां है? चल रहा धड़ा। बहुत आसान समझ रखा है हमने सूद का मामला। आइए, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट पर लदा हुआ माल तकसीम कर दिया। क्यों? हमें इसका इनाम कयामत के दिन चाहिए। आइए एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। खुद अबू बकर सिद्दीक का वाकया मैं बताता हूं, ये तो उस्मान का था। अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बनाए गए और लोगों ने उनको नबी अकरम के इंतकाल के बाद खलीफा मुतय्यन कर लिया। खलीफा बनने के बाद क्या करते थे वो? खलीफा तो हैं, अमीर तो बन गए,
लेकिन बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, उनका गुजर बसर कैसे किया जाए, उनका गुजर बसर कैसे चले। तो अब कहते हैं अब क्या करें, पहले तो अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी हो गया हूं, फिर सोचते हैं कि अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे कैसे खाएंगे। कपड़े की गठरी तैयार करते और उसको अपने सर पे उठाकर लाद कर गली गली जाते, आवाज लगाते कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कपड़े बेचते, कपड़े की फरोख्त करते, कपड़ा बेचते और खरीदते भी और फरोख्त भी करते। लोगों में ये तहलका मच गया। अब ये अगर काम ही करेंगे तो हमारे मुकदमे कौन सुनेगा, जब ये काम ही करेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा, जब ये दिन भर अपना बिजनेस देखेंगे तो इनका फिर हमारी बातें कौन सुनेगा। इनको अमीर बनाने से फिर फायदा क्या हुआ। अमीर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की फरियादें सुने, लोगों की शिकायतें सुने और उनको दूर करे। मीटिंग होती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप अभी भी कपड़ा बेच रहे हैं। फरमाया अगर कपड़ा नहीं बेचेंगे, अगर तुम कपड़ा बेचोगे, उमर फारूक ने कहा अगर आप कपड़ा बेचोगे, दिन भर काम करोगे तो लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बीवी बच्चों के लिए गुजर बसर का इंतजाम कहां से होगा। अच्छा ठीक है, आपको बैतुल माल से, जो सरकारी खजाना होता है, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा हर महीने। एक वजीफा मुतय्यन कर दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इतना वजीफा, ठीक है। 1 महीने वजीफा चला, 2 महीने का वजीफा मिला, तीसरे महीने का वजीफा मिला, चौथे महीने का वजीफा मिला। इतना मिलता था कि पूरे घर का गुजर बसर चलता रहा। एक दिन बीवी ने कहा सुनो, और इस मंजर को सुनने के बाद आज के मौजूदा हालात पर नजर डालना और एक नजर जरा योगी और मोदी के ऊपर भी डालना, एक नजर इन हुक्मरानों के सरों के ऊपर भी डाल लेना। ये भी अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक। वजीफा मिलना इतना मिलता था कि घर का गुजर बसर खत्म। अगले महीने फिर मिला, फिर पूरे महीने चला, खत्म। चौथे महीने तक वजीफा मिला और चौथे महीने के बाद बीवी ने कहा, चौथे महीने का वजीफा आ गया, बीवी ने कहा आपको मालूम है जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे और काम करते थे, मेहनत करते थे, तो इतना कमा लिया करते थे कि कभी कभी घर में मिठाई भी आ जाया करती थी। आपके बच्चे और मैं कभी कभी मिठाई खा लिया करती थी, लेकिन जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं घर में मिठाई खाने को नहीं मिली है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मिठाई खाई जाए, आपके बच्चों को भी एक एक मिठाई मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मेरी बीवी तुम्हें मालूम है कि बैतुल माल से मुझे जो वजीफा मिलता है, बैतुल माल से मुझे जो पूरे महीने का राशन मिलता है, वो इतना मिलता है कि उसमें हम कुछ बचा नहीं सकते कि उसको बेचकर हम मिठाई खरीद लें, बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ दो कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी। नहीं, मेरी बीवी दुनिया में अगर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, सब्र करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला के यहां जो चाहेंगे मिलेगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, फर्माबरदार बीवी थी, अपनी शौहर की मजबूरी को समझती थी, कोई बात नहीं। चौथे महीने का जो राशन आया चुटकी चुटकी बचाया, आज इतना बचा लिया, कल इतना बचा लिया, फिर इतना बचा लिया, पूरे 1 महीने बचाती हुई इतना कर लिया, लगभग 1-1.5-2 किलो ज्यादा, इतना बचा लिया। जब पूरा महीना हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगी लीजिए महीना खत्म, अब अगले महीने बैतुल माल से फिर वजीफा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। ये राशन 1.5 किलो 2 किलो मेरे पास है, इतना इतना मैंने बचाया था, 1 महीने बचाने के बाद इतना हुआ है। एक काम कीजिए
इतना राशन बाजार में कहीं बेचकर उसके बदले में मिठाई ले आइए। अच्छा, तुमने बचाया था? हाँ। कहा मेरी बीवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लीजिए, बीवी ने बचाया था इसलिए कि मिठाई आ जाएगी इसको बेचकर। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, मेरी बीवी, तुमने इतना इतना बचाया, पूरे महीने बचाया तो इतना बच गया। कहा कि इसलिए बचाया था कि मिठाई मिल जाए। कहा अबू बकर सिद्दीक ने, मेरी बीवी, इतना इतना बचाने के बाद भी मेरे घर का गुजर बसर चलता रहा। कहा इसका मतलब ये 2 किलो मुझे बैतुल माल से ज्यादा मिलता था। तसव्वुर कीजिए क्या फिक्र आखिरत रही होगी उनके अंदर। ये बीड़ियों के धंधे करने वाले, स्मैक और गांजे की सप्लाई करने वाले, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाले और इसी को अपना बिजनेस बनाने वाले, जरा तसव्वुर करें कि जन्नत से हम कितना दूर हैं, जन्नत से हम कितना दूर हैं। कयामत के दिन अपने रब के सामने हम क्या जवाब देंगे? सूद और ब्याज खाने वाले, चुनाव के मौके पर सट्टा लगाने वाले, मैच के मौके पर सट्टेबाजी करने वाले, जरा तसव्वुर करें कि अपने रब के सामने खड़े होते वक्त या अपने नबी को तो छोड़ो, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कितना दूर है ये आखिरत से, जरा तसव्वुर करो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरी बीवी, तुमने इतना इतना रोज बचाया, 1 महीने में तुमने ये 2 किलो अनाज बचा लिया। इसका मतलब इस 2 किलो के बगैर भी मेरे घर का गुजर बसर चल गया। कहने लगी, लेकिन कहना क्या चाहते हो? फरमाया, कहना ये चाहता हूं कि इतना मुझे ज्यादा मिलता था, अगर बैतुल माल से मुझे इतना कम मिलेगा तब भी मुझे गुजर बसर चलेगा। जाते और बैतुल माल में वो 2 किलो अनाज जमा कर देते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं कि जितना तुम मुझे पूरे महीने का राशन देते हो उसमें से 2 किलो कम कर लो, इतना कम कर लो, अब मुझे इतना कम दिया करना, क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर इतने कम में भी चल गया। घर पे आई, बीवी ने कहा मिठाई लाए? कहा नहीं। कहा वो 2 किलो अनाज कहां गया? कहा बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी, ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तेरे शौहर को मुसलमानों की अमानत में खयानत करना मंजूर नहीं था। मर जाना पर मुझे पसंद है लेकिन खयानत करना पसंद नहीं है। कल मुझे कयामत के दिन अपने रब को जवाब देना है। सोचिए, ये थी आखिरत की फिक्र। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस मंजर को देखने के बाद हम जरा अपने आप गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जरा सोचो, अबू बकर सिद्दीक के इस वाक़े को सुनने के बाद हम अपना अंदाजा लगाकर देखें कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल का भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या इनके जूते में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला हम कर सकते हैं? तकवे में, खौफे खुदा में, कयामत के दिन के डर में और आज़ाब जहन्नम और आज़ाब कब्र में क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के भी मुकाबले में हैं? जरा तसव्वुर करो कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए, यह एहसास अपने अंदर करना चाहिए, क्योंकि मरना फैक्ट है। ये सच है कि मरना है, ये फैक्ट है कि मरना है, ये सच है कि मरना है। और जितना बड़ा ये सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। किसी कम्युनिस्ट को खड़ा करके पूछो तो वो अल्लाह का इनकार तो कर देगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि जानते हैं कि बगैर कोई वजूद के कोई चीज वजूद में नहीं आती। ये माइक है, ये वजूद में आया है। माइक देखने से पहले हमारा दिमाग कहेगा माइक बनाने वाला कोई है। घड़ी है, ये नजर पड़ती है मेरी, इससे पहले ये अंदाजा हो जाता है कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है। ये दुनिया जिसमें हम हैं, इससे पहले हमारी खोपड़ी कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकार करने वाले आज लाखों लोग मिल जाएंगे दुनिया
दुनिया में, लेकिन उन इनकार करने वालों से भी अगर आप पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं हो, तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा, वो भी ये कहेगा कि नहीं, मरना सबको है। तसव्वुर कीजिए कि मौत कितनी बड़ी सच्चाई है। नबी का इनकार करने वाले मिलेंगे, इस्लाम का इनकार करने वाले मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो यहां है उसको जाना भी है। हम और आप जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। जैसे दिल्ली से और हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से कोई बैठा हावड़ा में आकर रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आखिरी स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा से चली और दिल्ली रुक गई, अब दिल्ली से आगे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दिल्ली है। हमारा लास्ट स्टॉपेज कब्रिस्तान है। हम और आप जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन पर चल रहे हैं, उसका आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि जिंदगी की जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, किसी की मंजिल 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की मंजिल 2 दिन के बाद आती है। ये अलग बात है कि किसी की स्टेशन आज आ गई और किसी की स्टेशन कल आने वाली है, लेकिन जाना सबको एक ही मंजिल पर है, जाना सबको एक ही मकाम पर है और सबका स्टॉपेज वही कब्रिस्तान है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे हलक पर तुम्हारी मौत, तुम्हारी रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, जब मलकुल मौत रूह निकालेगा और ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है ना, हर आदमी अपनी आंखों से देखता है। जानते हो क्यों? अब सुनो, बहुत कीमती चीज। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले यहां से निकलती है। मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करता है, रूह जब निकालता है तो रूह कहां से निकलती है? सबसे पहले नीचे से, पैर के तलवे से खींचता है, रूह यहां तक आती है, खींचता है यहां से तो यहां तक आती है। आप देखिएगा किसी भी मरने वाले के पास बैठकर, सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है, बेजान हो जाता, काम नहीं करता, क्योंकि रूह यहां से निकाली जाती है। यहां से जब रूह निकलती है तो पहले पैर का हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर टखना काम करना बंद करता है, फिर ये रूह निकलते निकलते एड़ी तक आ जाती है, एड़ी से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह निकालते निकालते घुटने तक आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर घुटने से निकलकर रान पर आती है, फिर रान से निकलकर कमर तक लाता है रूह को, फिर कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता, फिर सीने तक खींच कर लाता है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है तो हलक से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और जब हलक तक पहुंचती है और हलक से जब निकालता है तो आदमी की आंखें फट जाती हैं। देखिएगा इंतकाल के वक्त आंखें बड़ी हो जाती हैं ऐसे, जब उसकी आंखें फट जाती हैं, जब रूह फरिश्ता निकालता है उस वक्त वो अपनी आंखों से रूह को निकलते हुए, मलकुल मौत को, रूह को खींचते हुए वो देखता है ऐसे करके, और उसी वक्त वो देख लेता है कि उसके पास रहमत के फरिश्ते खड़े हैं या अजाब के फरिश्ते खड़े हैं। मरने वाला मरने से पहले अपनी रूह के बारे में समझ जाता है कि मेरा ठिकाना कहां होगा, मेरी रूह को लीन में डाला जाएगा या सिज्जीन में डाला जाएगा। उसको अपना पूरा मंजर, पूरी जिंदगी के कारनामे याद हो आ जाते हैं। सबके साथ ये होना है, हम और आप सब इस मरहले से गुजरेंगे, याद रखिएगा। ये अलग बात है कि आज सुनकर कल भूल जाएं, लेकिन जिनकी मंजिल आ चुकी है वो इस मंजर को देखेंगे।
फिर रूह को जब खींचता है तो रूह नाक और कान और आंख, ये तीन रास्ते रूह के निकलने के, नाक कान और आंख के रास्ते से वो बाहर निकलती है। जब निकलती है तो निकलते हुए आदमी देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है। कुरान ने उसी को कहा, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। इस आयत पर गौर करो, कुरान की इस लाइन पर गौर करो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। तुम समझते हो कि मरने से पहले मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी औलाद मेरे पास बैठी है, वो मेरे करीब है? नहीं नहीं नहीं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूं। अल्लाह कह रहा है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये ताकत नहीं होती कि तुम मुझे देख सको। इस मंजर को सोचकर भी अगर कोई आदमी का दिल न पिघले तो मैं समझता हूं कि उसका दिल नहीं पत्थर है। इन आयतों को सुनने के बाद भी अगर वो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी ना कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा पत्थर दिल शायद कोई ना हो। अगर अल्लाह ने कहा था कुरान में कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी झुक जाता और पहाड़ भी मौन हो जाता और पिघल जाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ पर कुरान उतारा होता तो पहाड़ भी मोम बनकर पिघल जाता, लेकिन बाहर इंसान तेरे दिल पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है और तू पत्थर दिल बना हुआ है, तेरा दिल पिघलता नहीं है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं और आखिरत के बारे में तू कुछ सोचता नहीं है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। क्यों नहीं निकाल लेते? उस वक्त हम सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब नहीं होते। उस वक्त जितना करीब हम होते हैं कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें हमें देख नहीं सकती, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी निगाहें हमें देख नहीं सकती। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कैसा थप्पड़ मारा है अल्लाह ताला ने दुनिया के सुपर पावर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है, अगर तुम सबसे बड़े ताकतवर हो और तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, अगर तुम ये समझते हो तो उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। अटल बिहारी जी रूह वापस नहीं कर पाए, इंडिया के पावरफुल आदमी थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बॉडी गार्डों ने छल्ली छल्ली कर दिया, अपनी रूह को अपने अंदर लौटाने में नाकाम रही। राजीव गांधी नाकाम रहे, जनरल ज़ियाउल हक नाकाम, अय्यूब खान नाकाम, बेनजीर भुट्टो नाकाम, सद्दाम हुसैन नाकाम, खुमैनी नाकाम, सारे नाकाम नजर आते हैं। शाह फैसल नाकाम, शाह फहद नाकाम, सब नाकाम। दुनिया के पावरफुल आदमी रहे नाकाम, बादशाह रहे लेकिन नाकाम। वही अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे ऊपर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, पावरफुल समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम मलकुल मौत तो रूह निकाल रहा है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस करके दिखाओ। देखा किसी ने मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस ले ली? हट हट हट
मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है, भग, और उसको भगाया हो। नहीं, कितनी बड़ी, कितना बड़ा थप्पड़ मारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस रूह को लौटा कर दिखाओ। नहीं, यहीं से पता चलता है कि कोई है हमारे ऊपर और उसी को हम कहते हैं अल्लाह। उसी का नाम है सुपर पावर, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और वही है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाइयों, उसी को कहा जाता है और उसी की चलती है। ये सब हम और आपको, सबको इस दुनिया से जाना है, ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए एक चीज की तरफ हम आपको और लेके चलते हैं। जरा देखिए, मामून रशीद ये अब्बासी खलीफा गुजरा है। बनु अब्बास में सबसे ज्यादा पावरफुल एक खलीफा गुजरा है जिसका नाम था मामून रशीद। मामून रशीद अपने सियासी विरोधियों के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन के लिए बड़ा सख्त था। जैसे आज हमारा मोदी, जैसे आज हमारा मोदी, उसका जो विरोध करता है वो अंदर जाता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये अपना पॉलिटिकल विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, ऐसी मामून रशीद भी अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करता था। ये सच है, लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा था, आवाम के लिए बड़ा नेक था। आवाम के साथ कभी इसने बेइंसाफी नहीं की। मामून रशीद आज अपने दरबारे खिलाफत में बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत सुन रहा है। एक बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई और लाठी टेक करा कर कहती है, खलीफा आए मामून रशीद, आपकी रियाया के एक जालिम ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आपकी एक रियाया ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, छोटी सी जमीन थी, वही मेरे बुढ़ापे में सहारा थी, उसको भी मुझसे छीन लिया है, उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। आप मेरा फैसला इस दुनिया में करेंगे या कल कयामत के दिन? बस इतना कहना था, मुझे इंसाफ इस दुनिया में देंगे या आखिरत में? मामून रशीद ने कहा, मां तेरे ऊपर जुल्म किसने किया है, उसका नाम तो बताओ। बुढ़िया कहती है, जो इस वक्त आपके बगल में बैठा हुआ है, आपके बगल में लगी हुई कुर्सी पर जो आपके सामने बैठा हुआ है, आपके बगल में। मामून रशीद ने जब अपने बगल की तरफ कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर नजर दौड़ाई तो वो खुद उसकी औलाद, उसका बेटा था। फरमाया, क्या ये हाँ आपका बेटा जिसने मुझसे मेरी जमीन छीनी और लाख मिन्नत जमानत करने के बाद भी मेरी जमीन नहीं लौटाई? आज मैं इंसाफ मांगने आई हूं। अगर आज आप इंसाफ नहीं करते तो कल कयामत के दिन आपको इंसाफ देना होगा। मामून रशीद ने अपने वजीर से कहा, इसका गरीबान पकड़ो और उठाकर पब्लिक में ले जाओ, आम लोग जहां बैठे हुए वहां लेकर जाओ। वजीर ने उसके मामून रशीद के बेटे को पकड़ा और वहां खड़ा कर दिया। अब कहा, आए मेरे बेटे, तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बुढ़िया तो अपनी बात कह चुकी है, क्या तुम्हें भी कुछ जवाब देना है? ये अटक अटक कर बोल रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन सच की आवाज तेज होती है। बुढ़िया चीख चीख कर बोलती रही। सिपाहियों ने डांटा कि अमी मामून रशीद के सामने, खलीफा के सामने तुम इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रही हो? बादशाह खलीफा के सामने और तुम बूढ़ी होकर इतने तेज बोलती हो। मामून रशीद ने कहा, बोलने दो उसे, ये उसकी सच्चाई की आवाज है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। बोल बोल मां बोल। वो बोलती चली गई और उसने अपनी दलीलें पेश की और मामून रशीद के बेटे ने फौरन इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने उसकी जमीन को हथियाया है, लिया है। ये क्या करेगी, आज नहीं तो कल मर जाएगी, इसकी जमीन का क्या होगा, इसलिए हमने ले ली है। उस बुढ़िया को उसकी जमीन लौटाई, अपने बेटे पर कोड़े बरसवाए और इंसाफ करवाया। जो शख्स
कभी सियासी मुखालिफिन को नहीं छोड़ता था, लेकिन आज अपने बेटे को सजा दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि मामून रशीद को मालूम था कि उस बुढ़िया ने जो बात कही थी वो बड़ी खतरनाक बात थी कि मेरा इंसाफ यहां करोगे या कल कयामत के दिन करोगे। इस जुमले ने मामून रशीद को झंझोड़ कर रख दिया है, तोड़ के रख दिया है और कहा नहीं, इसी दुनिया में तेरा इंसाफ होगा। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी। मलिक शाह सल्जूकी की सवारी एक पुल से गुजर रही थी कि बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी होकर कहती है, आए शाह सल्जूकी, आए बादशाह, मेरा और तेरा फैसला इस पुल पर होगा या कल कयामत के दिन पुल सरात पर होगा। बता, यहां इंसाफ करेगा या कल कयामत के दिन? बादशाह सल्जूकी उतरता है अपने घोड़े से और उस बुढ़िया के पास आकर कहता, मां, उस पुल सिरात पर किसकी हिम्मत है जो फैसला कर सके? तेरा फैसला इसी पुल सिरात पर होगा। बता क्या प्रॉब्लम है? कहा, आपके सिपाहियों ने खेत में चरने वाली ये गाय पकड़ कर लेकर उसको जिबाह कर दी है और खा गए हैं सब लोग मिलकर। वो गाय इस गरीब बुढ़िया की थी, उसी का दूध हमारा घर का खर्चा और पानी, हमारे घर का सरमाया था। मुझे इंसाफ इस पुल पर चाहिए। अब बताओ, इस पर करोगे या उस पर? उसने सारे सिपाहियों को बुलाया, पूछा, एतराफ कर लिया, बता दिया और ये बुढ़िया की बात सही निकली। उस बुढ़िया को उससे बेहतर और उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय देकर और बहुत सा इनाम से नवाज कर उस बुढ़िया को वापस किया और उन सिपाहियों को मलिक शाह सल्जूकी ने उसको सजा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जब किसी के सामने आखिरत का नाम आए तो उसका कांप जाना चाहिए उसका दिल, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ अगर यहां नहीं करोगे तो यकीन मानिए वहां जरूर तुम्हें देना पड़ेगा। अगर हमारा अकीदा है कयामत के दिन के बारे में, ये होना है, ये होना है, क्योंकि ऐसी दुनिया मानना पड़ेगी जहां पूरा पूरा इंसाफ मिले। आपको मालूम है हिटलर ने कितने लोगों को मारा है? लाखों यहूदियों का कत्ल किया है। उसके बाद हिटलर को भी मारा गया, हिटलर को मारा गया। जानते हो जिसने भी हिटलर को मारा, ये हिटलर की सजा नहीं हुई है, क्योंकि उसने कई लाख यहूदियों का कत्ल किया था और एक हिटलर को मार देने से लाखों यहूदियों के कत्ल की सजा पूरी नहीं हुई। अगर कई लाख मर्तबा हिटलर को जिंदा करके कई लाख मर्तबा मारा जाए तब भी उन मकतूलों की सजा इसको पूरी नहीं मिल सकती है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां इंसान को उसके जुर्मों की पूरी पूरी सजा मिले, पूरी पूरी सजा मिले। दुनिया में इतने बहुत से सियासी गुंडे हैं, है कि नहीं है? ऐसे बहुत से पॉलिटिकल गुंडे हैं जो गुंडे हैं लेकिन चूंकि चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हुकूमत भी उनको टिकट देती है। कितने लोगों का मर्डर किए हुए हैं, कितने लोगों का कत्ल किए हुए हैं। खून बहाना उनके लिए गाजर और मूली की तरह काटने के बराबर होता है। कोई 20 आदमियों का कातिल, कोई 30 आदमियों का कातिल, कोई 50 आदमियों का कातिल। इनको आप ज्यादा से ज्यादा दुनियावी अदालत में पेश करके क्या सजा देंगे? सिर्फ सजाए मौत, फांसी की सजा। एक बार सजा देने के बाद क्या इनकी सजा पूरी हो गई? नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि उन्होंने मर्डर किए हैं 50 और फांसी उनको दी गई एक बार। अभी 49 कत्ल की सजा और बाकी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए एक ऐसी अदालत मानना पड़ेगी जहां उसने दुनिया में जितने जुर्म किए उसकी की पूरी सजा उसको मिले। और वो कौन सी अदालत है? मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है जहां इंसान को उसके कर्मों की पूरी पूरी सजा मिलेगी, इनाम भी मिलेगा। हमने किसी की जान, एक बच्चा समंदर में डूब के मर रहा था, हम तैरना जानते थे, कोई नहीं था, गए और उसको निकाल लिया, बचा लिया, उसकी जान बच गई। मेरे भाइयों, अब वो लाकर हमें इनाम देता है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो क्या उसने जान बचाने की कीमत दे दी? क्या किसी इंसान की जान की कीमत 10 लाख है, 20 लाख है? चलो उसने 50 लाख दे दिए, तो क्या 50 लाख में उसकी जान की कीमत हो गई? नहीं। क्या कोई हमसे कहे चल जी साहब 50 लाख रुपए हम तुम्हारे घर दे रहे हैं, चलो तुम अपनी जान दे दो, क्या हम दे देंगे? किसी इंसान की जान की कीमत 50 लाख नहीं है।
इसका मतलब यह है कि हमने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसका कोई इनाम दुनिया में दे ही नहीं सकता है, इसलिए इसका इनाम भी हमें पूरा का पूरा वहां मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि वो यौमुल जज़ा भी है और यौमुल सजा भी है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का इनाम पूरा पूरा उधर मिलेगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, और हमें अपने जुर्मों की सजा भी पूरी पूरी वही मिलेगी, क्योंकि यहां कोई नहीं दे सकता है। मा क़द्दमत लिगद, ऐसा अमल करो जो कल कयामत के दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है, इस बात का एहसास हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। और लास्ट में ये आपके सामने कि वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनकी बीवी 4 दिन से भूखी थी और पेट में बच्चा था, शौहर से कह रही 4 दिन से खाना नहीं मिला है, अगर पेट में बच्चा जिंदा रखना है तो कुछ खिलाओ मुझे। कहा मेरी बीवी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं। रात में चुपके से अपनी लौंडी को, खादिमा को भेजा, बैतुल-माल थोड़ा सा दूध ले आओ, जब मेरा राशन आएगा तो हम वापस कर देंगे। उनकी लौंडी जाती है और रात के अंधेरे में कैशियर से कहती है कि एक प्याला दूध दे दो, अमीरुल मोमिनीन की बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है, अगर खाना नहीं मिलेगा दूध तो बच्चा मर जाएगा पेट में, राशन मिलेगा तो वापस कर देंगे। उधार लेने देने का जमाना आज भी है। कहा अच्छा ठीक है दे देना अगले महीने का। हाँ दे दिया दूध, एक प्याला दूध लेकर जब लौंडी घर में घुसी, रात के अंधेरे में ये वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, उमर इब्न अब्दुल अजीज देखा दरवाजे से कोई आ रहा है, पूछा कौन, लौंडी पकड़ी गई, कहने लगी जी मैं हूं। कहां गई थी इतनी रात में? कहा बस यहीं, शक हुआ क्या छुपा रही हो, देखे चादर हटाई तो देखा प्याला, क्या है इसमें? कहा दूध है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से। किसके लिए? आपकी बीवी के लिए। क्यों? कहा 4 दिन से वो भूखी है, पेट में बच्चा तभी बढ़ता है जब मां कुछ खाएगी, जब मां को कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा पेट में कैसे बढ़ेगा। डर था कहीं वो मर न जाए, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा दूध उधार मंगाया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बजाय, वुजू बनाने के बजाय अपनी लौंडी से वो दूध का प्याला लेकर अपनी बीवी के पास बैठ गए और फरमाया मेरी बीवी क्या तुम जीते जी मुझे जहन्नम में ढकेलना चाहती हो, जहन्नम में झोंकना चाहती हो? फरमाया नहीं मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है, इस दूध को मैंने मजबूरी में मंगाया है, क्योंकि आपसे मैं बार बार कहती रही लेकिन आप मजबूर है नहीं ला सकते हैं, मैंने उधार मंगाया है, कोई खयानत नहीं की है, अगले महीने राशन मिलेगा हम दूध खरीद कर वापस कर देंगे। फरमाया मेरी बीवी ये दूध सारे मुसलमानों की अमानत है, इस दूध को लेने से पहले क्या हमने पूरे इलाके के मुसलमानों से इस बात की इजाजत ली है? जब नहीं ली है तो ये दूध तुम्हारे लिए जायज कैसे हो जाएगा? मेरी बीवी ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता है। कहती है मेरे प्यारे शौहर मेरी फिक्र मत कीजिए, आपकी अमानत जो मेरे पेट में पल रही है कम से कम इस बच्चे को देखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं सॉरी मुझे ये दूध वापस करना है। वो पीछे से कुर्ता पकड़ती हैं, कमीज पकड़ के कहती हैं कि इस बच्चे की जिंदगी के लिए दे दीजिए, एक प्याला दूध मुझे पी लेने दीजिए, कम से कम आपके इस बच्चे की हिफाजत हो जाए, इसको कुछ ताकत मिल जाए पेट के अंदर। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लोते हुए आंखों में आंसू भराए और कहते हैं मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से पूछो, जुमले देखिए आप, वर्ड्स, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे से पूछो क्या इस दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर आवाज आए कि नहीं रह सकता, आपके पेट के बच्चे से पूछो क्या इस चोरी के दूध, इस अमानत में खयानत के दूध के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता? अगर तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हें ये जवाब दे कि नहीं रह सकता तो इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। इस बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है, मरता है तो मर जाने दो इस बच्चे को, मुझे अपने बीवी के पेट का बच्चे का मर जाना कबूल है लेकिन अमानत में खयानत करना मुझे कबूल नहीं है। मुसलमानों के माल को धोखे से एक प्याला दूध लेकर अपनी बीवी को पिलाना मुझे गवारा नहीं है, मैं नहीं पिला सकता ये दूध। और गए और बैतुल माल में जमा कर दिया। तकवे की ताकत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की भी हिफाजत फरमाई और उस बच्चे की भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि तकवे में बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे साथियों ये कौन सी
आखिरत की फिक्र थी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की। उन्हीं चीज़ों में एक ये चीज़ भी शामिल है मेरे भाइयों कि आपके यहाँ मस्जिद बन रही है, तामीर हो रही है, मस्जिद को बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे सवाल नमाज के बारे में भी होगा, तो नमाज पढ़ने के लिए जो जगह मुतय्यन की है उसके बारे में भी सवाल होगा। एक तामीर चल रही है तो वो उस्मान गनी की तरह क्या इस इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 1000 ऊंट सारा का सारा गरीबों में दे दिया? तो क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सके कि पूरी की पूरी मस्जिद में जितना खर्चा लगेगा मैं अकेला देने के लिए तैयार हूं? ऐसा एक नहीं है तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, 10 नहीं है तो 100 आदमी तैयार हो जाए, जितना खर्चा हो, और 100 लोगों पर डिवाइड कर दिया जाए। और 100 लोग भी मिलकर अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर पूरा इलाका उसके ताउन करे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आपको मालूम नहीं है मस्जिद बनाने का सवाब कितना है? मेरे भाइयों, जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई तो 4 महीने तक उसमें बगैर रोशनी की नमाज हुई। मगरिब की नमाज अंधेरे में, इशा की नमाज अंधेरे में, फजर की नमाज अंधेरे में, क्योंकि वहां के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि मस्जिद नबवी में चिराग जला सके। अंधेरे में नमाज होती थी और 4 महीने गुजर गए। एक दिन नबी अकरम इशा की नमाज पढ़ाने गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा, मस्जिद में चिराग, ये चिराग किसने जलाया? ये थोड़ा सा तेल मस्जिद में लेकर कौन आया? एक तरफ तमीमदारी बैठे हुए थे, कहा अल्लाह के नबी मैंने ये तेल, मुझे कुछ मिल गया, मैंने आधा तेल घर में रख दिया और आधा मस्जिद में लाया, इसलिए कि ये भी तो अल्लाह का घर है, इस घर में भी तो रोशनी होनी चाहिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। तमीमदारी नबी को सीने से लगा के कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या मैंने गलत किया है? क्या मस्जिद में तेल लाकर रोशनी करके मैंने गलत किया है? फरमाया नहीं, आज तमीम मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, आज तुमने इस मस्जिद में चिराग जलाकर इस मस्जिद को रोशन करके इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया। कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने सिर्फ एक मस्जिद को रोशन नहीं किया, कद नव्वरतल इस्लाम, तुमने आज पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया है, आज पूरा दीन तुमने चमका दिया है। मेरे भाइयों, मस्जिद में छोटा सा चिराग जलाने का सवाब जब यह है कि पूरा दीन तुमने रोशन कर दिया, तो मस्जिद को बना सवार कर दुरुस्त करना कितना बड़ा सवाब होगा। मेरे भाइयों, आओ, जिन लोगों ने जो ताउन किया, अब हमारी इस हदीस, हमारे जबान से इस हदीस को सुनने के बाद मौलाना जर्जीस को 20 साल, इतना लंबा कोई मौलवी चलता नहीं है किसी इलाके में। एक साल आपने किसी को बुलाया, दूसरे साल आप कहते हैं आपको बदलो, दूसरा लाओ, फिर तीसरे साल तीसरा लाओ, लेकिन 20 साल से आपके इस इलाके में लौट फिर के मुझी को, और मेरा जलसा नहीं तो कोई और दूसरा जलसा करा नहीं पा रहे। नहीं साहब आएंगे तो जर्जीस साहब, ये बंगाल वालों ने मुझे जो मोहब्बत दी है, बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने जो मोहब्बत दी है, और दूसरे इलाकों में, इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इसका इनाम आपको अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन तसव्वुर करो कि आज हमें यह देखना है कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। इस मोहब्बत में आप इस मस्जिद के लिए मेरे हाथ में लाके क्या देते हैं? इस मस्जिद के लिए, इस हदीस को सुनने के बाद मेरे हाथ पर आप क्या ताउन करते हैं, ताकि हम भी इस ताउन में, इस मस्जिद के बनाने में हम भी हकदार हो जाएं और हमें भी इस सवाब में हमारा भी नाम लिख लिया जाए। तो लाइए, मैंने 2 घंटे अपने पूरे कर दिए हैं। मेरा टिकट था पटना से लखनऊ का फ्लाइट का, और यहां से ब्रह्मपुत्र से पटना तक, लेकिन ब्रह्मपुत्र कैंसिल हो गई। पटना से लखनऊ से पटना से लखनऊ तक का टिकट नॉट रिफंडेबल है, वो पैसा मिलना नहीं है, और यहाँ की टिकट कैंसिल चल रही है। और फिर मजबूर था, कोई और ट्रेन थी नहीं मेरी पटना तक ले जाने के लिए, तो कटिहार से हमने वापसी का टिकट निकाला है लखनऊ जाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, उधर भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी है, क्योंकि अब तो जानते ही हैं कि EVM और ये सब कुछ का घोटाला और ये सब कुछ आपने हालात देखे हैं। अब उस पर कुछ मंथन होना है सियासी पार्टियों का, बैठ करके हम क्यों हारे, उसमें हमें भी